So let's start our day 21 of SD challenge. आज मैं अपनी ताई जी के यहाँ आ गई हूँ बिकॉज मेरी दीदियाँ बहुत टाइम बाद आई थी एंड ओके सो लेट्स स्टार्ट अ फर्स्ट क्वेश्चन। अपन को पहले एक एरे दिया हुआ है फाइन एंड जिसमें हमें बता रहे हैं जो कि हमारा लाइक एरे आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पेजेस इन द ith बुक। लाइक इफ दिस इज द 0th बुक सो इसमें 12 पेजेस है। फर्स्ट लाइक वंथ जो बुक है उसमें अपने 34 पेजेस है एंड इस वाले में 67 पेजेस है इसमें एंड 90 पेजेस है एंड के रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके एंड के की वैल्यू अपन को क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि कितने अपने पास स्टूडेंट्स है। ठीक है सो यहाँ पर अगर अपन देखें द ऑब्जेक्ट इज टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ पेजेस असाइन टू एनी स्टूडेंट। ओके तो इतनी अपनी बुक है। ठीक है ना अपन को सारी बुक्स का अपन को क्या करना है ना हमें हमें डिवाइड करना है उन दो बच्चों में। ठीक है और इस तरीके से डिवाइड होनी चाहिए कि एक बच्चे में बहुत बर्डन ना पड़े। ठीक है तो एक बच्चे में बिल्कुल बर्डन ना पड़े राइट। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे। फर्स्ट अगर मैं देखूँ तो एक बच्चे को अपन ने 12 बुक्स दे दिया है एंड दूसरे बच्चे को अपन ने इतना सब कुछ दे दिया है राइट। एंड मैक्सिमम अपना अगर इसका सम करेंगे सो इट विल बी 191। अगर अपन मैंने देखा कि दो बुक्स दे दी हैं इतने इतने पेजेस की एक बच्चे को और दो बुक्स दे दी हैं इतने इतने पेजेस की दूसरे बच्चे को तो सम क्या आ रहा है 157। एंड सेम वे अगर मैं यहाँ पर भी देखूंगी तो यहाँ पर एक बच्चे को इतनी बुक्स दे दिया है एक बच्चे को इतनी दे दिया है। तो इससे बन क्या रहा है करना इस चीज से ये चीज हमें समझ आ रही है कि मैक्सिमम पेजेस अगर मैं देखूँ यहाँ से आ रहा है एक यहाँ से आ रहा है तो इतना आ रहा है मैक्सिमम पेजेस आ रहे हैं बट हमें इन पेजेस में से हमें मिनिमम देना है। मिनिमम क्यों ताकि इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है कि एक बच्चे को आपने बहुत ज्यादा अमाउंट दे दिया है और एक बच्चे को बहुत कम। ठीक है तो अगर मेरा मैक्सिमम ही अगर मिनिमम होगा मेरा किसी बच्चे को मैक्सिमम ही देना मिनिमम होगा सो इट विल बी अ सुटेबल सिचुएशन। okay so what here we have to find is we have to find something that is द मिनिमम फ्रॉम मैक्सिमम या अपन ठीक है अपन बोल सकते हैं मिनिमम मिनिमम वैल्यू फ्रॉम मैक्सिमम। ठीक है एंड वी हैव टू फाइंड दैट। अब ये चीज कैसे ढूंढेंगे तो अगर जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि जब भी व्हेन वी आर सॉल्विंग द बाइनरी इक्वेशन प्रॉब्लम्स ना बाइनरी बाइनरी सर्च प्रॉब्लम्स। ठीक है तो अपन को इस क्वेश्चन में अपन को समझना पड़ता है कि हमारे पास एक नंबर दिया होगा। ठीक है नंबर दिया होगा एंड वी हैव टू प्रिडिक्ट दैट नंबर एज अ स्केल एंड उस नंबर में से हम एज अ मिड वैल्यू निकालेंगे उसके अपन को हेल्प से सॉल्व करना पड़ता है राइट। तो इस चीज में अपन क्या करेंगे वी हैव टू सी दैट बाइनरी सर्च प्रॉब्लम। ठीक है राइट हमें स्टार्ट कहाँ से करना है हमें एंड कहाँ से करना है। तो स्टार्ट कैन नेवर बी लाइक कि हमें हम इस तरीके से करें कि एक बच्चे पर पूरा भार आ जाए। तो एक बच्चे पर अगर हम देखें तो हम इसकी सबसे ज्यादा लाइक मैक्सिमम लेंथ वाली हम क्या करेंगे ना जैसे अपन ने कोड देखें तो अपन ने सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किया मैक्सिमम लेंथ वाले से। मैक्सिमम लेंथ वाले से मतलब 90 एंड अपन एंड करेंगे पूरे के पूरे सम वाले से दैट इज सम जो भी अपना आएगा एक्स वाई जी। ओके पूरे का पूरा सम। इसका क्या मतलब होता है कि सम मतलब मैंने स्टार्ट इतने से किया है क्योंकि हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि हमें एक रेंज रखनी पड़ती है। जब भी हम बाइनरी सर्च वाले क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ना तो हमें एक रेंज रखनी पड़ती है कि मैं स्टार्टिंग कहाँ से रखूंगी और मैं एंड कहाँ पर करूंगी। ओके तो हमें स्टार्टिंग में हम स्टार्ट इसलिए अपन मैक्सिमम वैल्यू सोचते हैं कि ठीक है अगर मुझे बैलेंस ही करना है तो अगर मैं एक बच्चे को लाइक इनिशियली सिचुएशन में एक बुक दे रहा हूँ तो हो सकता है वो मैक्सिमम वैल्यू दे दूँ एंड अदर वालों जो अदर बच्चे हैं मैं उनको अदर बुक्स दे दूँ और उनका वो कम हो जाएगा राइट। तो स्टार्टिंग में हम सबसे मैक्सिमम वाला रखेंगे एंड एंड में रखेंगे उन सब चीजों का क्या सम। इन सब चीजों का क्या रखेंगे सम। ठीक है इन सब चीजों को क्या रख देंगे सम की इस रेंज से इस रेंज के बीच में वो बुक आएगी। हाँ अब अपन क्या सोचेंगे कि हम बुक्स एक्चुअली में कैसे असाइन करें। जैसे कि अपन ने क्या किया था पहले 12 फिर क्या कर दिया था 34 फिर अपन ने क्या कर दिया था 67 एंड देन 90। ठीक है
अब हम ये चाहते हैं कि कैसे भी हम सम करें, ठीक है, 12, 34, ये, फिर 67 एंड देन 90, फिर और कैसे 12, 34, 67 एंड देन हियर 90, तो एक ये और एक ये, ठीक है। सो अब अपन क्या करेंगे, इनमें से मैक्सिमम चूज करेंगे एंड देन मैक्सिमम का जो मिनिमम आएगा वो चूज करना है अपन को, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी, पहले मैं उस मीडियन को भेज दूंगी, ठीक है, मैंने भेज दिया 146, ठीक है, मैंने 146 भेज दिया है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने ये करा कि अब मैं धीरे धीरे चीजों को ऐड करूंगी, ठीक है। 12 हो गया, फिर 34 हो गया, फिर 67 हो गया, ठीक है। तो अब अपन इनको ऐड अगर करें, एक तो यार मैं घर पर कैलकुलेटर अपना भूल गई हूँ। ओके, ठीक है। तो अब मैंने फर्स्ट टाइम में क्या करा, मैंने फर्स्ट टाइम में इतने लोगों को ऐड किया and इनका सम कितना आ रहा है, 113 आ रहा है, ठीक है, विच इज लेस देन 146। तो अगर अब मेरा ये चीज आ रही है एंड जैसे ही अब मैं इस नंबर में ऐड कर दूंगी 90 को, वैसे ही मेरा क्या हो जाएगा, मेरा बढ़ रहा है, मतलब मेरा जो सम है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब वो सम अगर बढ़ रहा है तो अब मैं क्या करूंगी, अगर मैं अपने इनिशियली मेरा काउंट की वैल्यू मैं बढ़ा रही हूँ 1 पे, 1 से रख रही हूँ, और फिर जैसे ही मेरा सम बढ़ेगा तो मैं उसको काउंट को बढ़ा दूंगी, ठीक है। अब जैसे अगर मेरा काउंट मेरा बड़ा आ रहा है, ठीक है, मेरा अगर काउंट मेरा बड़ा आ रहा है के से, मतलब काउंट बड़ा आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर मेरा काउंट बड़ा आ रहा है एज कम्पेयर टू मेरा के, तो मतलब ये हो रहा है कि हमने वो जो रेंज रखी है ना, वो हमने छोटी रखी है, तो हम उसको क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे। जैसे कि लाइक अगर ये नंबर ही अगर ये आ रहा है, अगर उससे और बड़ा होता तो वो भी उसमें ऐड हो जाता, मतलब इस तरीके से हमें सोचना है, ठीक है। अगर मेरा काउंट अगर बढ़ जाता है तो मैं क्या करूंगी, मैं ये कहूंगी कि चलो नंबर थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। वैसे ही सेम चीज अपन ने ये करी है कि अगर अपने पेज की वैल्यू ये आ जाती है तो हम क्या करेंगे, हम उसको वैल्यू को बढ़ा देंगे, जब भी हमें वैल्यू बढ़ानी रहती है तो हम स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी विल डू इन दिस क्वेश्चन। अब जैसे कि मैं कोड में से समझा देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर अगर अपन देखें, ठीक है, तो अपन ने पहले स्टार्ट की वैल्यू क्या रखी है, सबसे मैक्सिमम, बाय, बिकॉज हमें लाइक एज्यूम करना है कि किसी के पास वो वैल्यू तो रहेगी ही रहेगी, एंड एंड क्या रखना है, पूरे का पूरा चीजों का सम। ओके, फिर अपन ने यहाँ पर नॉर्मली जैसे अपन करते हैं ना बाइनरी सर्च में, वैसे ही रखा है। एंड देन यहाँ पर पेजेस विच इज ग्रेटर देन के, ठीक है, अगर वो ग्रेटर आ रहे हैं के से, हमें तो बच्चे सिर्फ यही चाहिए। अगर वो ज्यादा आ रहे हैं बच्चे, इसका मतलब ये है कि यार पेज जो है ना, अपने वो जो मिड वैल्यू है, ये अपन बोल सकते हैं, ये जो ये वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, आप क्या करो, उसको थोड़ा बढ़ा दो। अब जैसे आप बढ़ाओगे तो वो जैसे ही बढ़ाओगे वो क्या रहेगा ना, वो ऐड होएगा और वो बच्चे फिर कम लेगा, राइट। तो इस तरीके से अपना के की वैल्यू मेंटेन होगी, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, एल्स अपना एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1, एंड दिस इज लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। जैसे ही अपना अगर सम बढ़ा रहा है तो आप क्या करोगे, कि जैसे ही उस बच्चे की कैपेसिटी से बाहर आ गया, इस चीज से मान लिया करो, मिड मान लो कैपेसिटी है, एक बच्चे की कैपेसिटी से बाहर आया, तो उसमें अपन क्या करेंगे कि अपन +1 कर देंगे पेज, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली मतलब है कि आप किसी और बच्चे को वो नंबर दे दो, बिकॉज इस बच्चे की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। हम ये नहीं चाहते कि एक बच्चे के पास बहुत ज्यादा भार हो जाए, बट वी वांट कि जितने बच्चे हैं उसमें काइंड ऑफ नॉट इक्वली, बट इस तरीके से बांटें कि लाइक हो जाए सबके पास, ठीक है, किसी में एक में लाइक प्रॉपर बर्डन ना है। हमारे पास जो है केस इक्वल टू 3 है, मतलब दिस इज सेइंग नंबर ऑफ हाउस, ओके, दिस इज सेइंग अबाउट नंबर ऑफ काउस, एंड ये स्टॉल्स दिए हुए हैं, ये हमें बता रहे हैं कि काऊ कितने कितने डिस्टेंस पे खड़ी हुई है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर ये चीज करनी है कि
कि मिनिमम डिस्टेंस मतलब इतना डिस्टेंस रखो विच इज द लॉन्गेस्ट अमंग ऑल द पॉसिबिलिटीज, राइट। तो अब मैं बताती हूँ क्वेश्चन बताने का है। अब अगर मैंने ये यहाँ पर काउ 1 इधर रख दी एंड काउ 2 इधर रख दी एंड काउ 3 इधर रख दी, सब में डिस्टेंस देखूं, इसमें इतना कितना डिस्टेंस है 1, इसमें कितना डिस्टेंस है अपना 2, राइट। अब इसमें मिनिमम डिस्टेंस कितना आ रहा है 1, ठीक है। अब मैंने काउ 1 को इधर रख दिया, काउ 2 को इधर रख दिया एंड काउ 3 को इधर रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इन दोनों में डिस्टेंस 1 है, इन दोनों में डिस्टेंस कितना आ रहा है 6 का, मिनिमम कितना आ रहा है 1 का, राइट। तो मैंने इधर पे रख दिया C1, इधर मैंने रख दिया C2 एंड इधर मैंने रख दिया C3, ओके। अब इधर पे अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो इधर आ रहा है 3 और अगर मैं इधर डिस्टेंस देखूं तो इधर आ रहा है 5, तो 3, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पर रख दूं C1 C2 C3, तो इन दोनों में डिस्टेंस है 2 एंड इन दोनों में 4 5 6 7, इधर पे भी 4 है, ठीक है। तो उधर कितना डिस्टेंस आ रहा है 2। तो इस तरीके से अपन अगर ध्यान दें एंड इनमें से जो भी मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज आस्क्ड, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द काउस इन दिस केस इज 3 व्हिच इज लार्जेस्ट अमंग ऑल, मतलब छोटा अपन ने सबसे छोटा इधर पे देखा 1 था, इनमें से अगर मैं इनकी डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगी तो मेरा 1 था, बट इन छोटों में से सबसे बड़ा वैल्यू क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो वही चीज अपन यहाँ पर क्या कर देंगे रिटर्न कर देंगे। फर्स्ट चीज इस चीज को इस तरीके से आप सोचो, ठीक है। सेकंड चीज आप ऐसे सोच सकते हो बिकॉज हियर वी हैव टू सॉल्व बाय बाइनरी सर्च, हियर वी हैव टू सॉल्व बाय बाइनरी सर्च। इन बाइनरी सर्च में हमें मेजरली एक स्केल बनानी होती है, उसमें से हम मिड वैल्यू लेते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो इसमें अग्रेसिव काउस में हम मिनिमम डिस्टेंस कैसे लेंगे, क्या करेंगे, वी हैव टू लाइक लुक आफ्टर दैट, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना ही हो सकता है, मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पर अगर अपन देखें, ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस अपन ने लिख कर रखा है क्या 0 एंड एंड अपन ने क्या करके रखा है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सबसे पहले हम चीज जो करेंगे वो करेंगे सॉर्ट, व्हाई बिकॉज जहाँ सॉर्ट करेंगे वहीं पर ही बाइनरी सर्च आएगा, जहाँ सॉर्ट करेंगे वहीं पर अपना बाइनरी सर्च आएगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैंने ये स्टार्ट करूंगी 0 से, लाइक मिनिमम डिस्टेंस मैंने 0 रख दिया है, लार्जेस्ट डिस्टेंस मेरा क्या हो सकता है बिकॉज हियर वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस, राइट। इन दिस क्वेश्चन इट इज एवरीथिंग अबाउट द डिफरेंस, एवरीथिंग इज अबाउट डिफरेंस, कितने का डिफरेंस हो रहा है। तो मैं यहाँ पर मुझे सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस 0 है, तो मेरा लार्जेस्ट डिस्टेंस कितना होगा अगर सॉर्ट करने के बाद यहाँ पर मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, यहाँ पर मेरी लार्जेस्ट वैल्यू होगी, राइट। तो मैं दोनों को क्या कर दूंगी, मैं क्या कर दूंगी, मैं माइनस कर दूंगी एरे ऑफ 0, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, ओके। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस नाउ, ओके फाइन, ठीक है। इन दोनों के बीच में अपन डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल अब अगर अपन इसी वाले क्वेश्चन को देखें तो इनका मिनिमम आ रहा है 0, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 8 एंड डिवाइडेड बाय 4, राइट। सो मेरा 4 आ रहा है मेरी मिड वैल्यू, ओके फाइन। अब मैं क्या बोलूंगी, मैं इससे कन्विंस करूंगी कि आप इस चीज को क्या करके रखो, इसको मेंटेन करो। कैसे मेंटेन करो, मैं 1 2 4 8 9, अब मैं कह रही हूँ कि आप 4 डिस्टेंस मेंटेन करो, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 4 हो सकता है क्या, एंड मेरी के की वैल्यू कितनी है 3 है ना। तो इन दोनों के बीच में कैसे मेंटेन करूँ यार, समझ नहीं आ रहा। क्या मैं इधर रखूँ C1, क्या मैं इधर रखूँ C2, नहीं बिकॉज डिस्टेंस 2 ही आ रहा है, मुझे तो 4 के भी बराबर चाहिए। तो या तो क्या मैं इधर रख दूं, क्या मैं C2 इधर रख दूं, हाँ डिस्टेंस आ रहा है, क्या इन दोनों के बीच में मैं रख सकती हूँ, नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है, 4 का पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज मैं 4 बीच की डिस्टेंस में मेंटेन ही नहीं कर पा रही हूँ, इनके बीच में 4 है या ग्रेटर देन 4 है। अब मैं अपनी काउ 3 कहाँ प्लेस करूंगी, मैं प्लेस ही नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। बट अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इतना बड़ा नंबर फिक्स नहीं कर पा रही तो इससे छोटा तो मैं कर ही पाऊंगी ना, तो मैं 3 ले आऊंगी। अब मैं देखूंगी क्या मैं 3 से प्लेस कर पा रही हूँ, इफ यस तो यही मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि अपना आंसर भी है अपना 3, ठीक है। तो अपन को फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को अगर इंट्यूशन बनाना है तो वी कैन थिंक ऑफ दिस थिंग एंड इफ वी हैव टू लाइक मेक आवरसेल्फ मोर क्लियर देन वी हैव टू थिंक अबाउट दिस स्टफ, ओके। सो अपन अगर यहाँ पर ध्यान से और देखें कि यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, वी विल बी लाइक ऑलवेज एंड ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द डिफरेंस, ठीक है। लाइक नॉर्मली अपना लाइक डिफरेंस कैसा मेंटेन हो रहा है, राइट। तो के की वैल्यू यहाँ पर अपनी थी 3, ठीक है। तो अब अपन सोचेंगे कि क्या करना, क्या करना। सोचो, मैं सॉल्व कर लिया उसके बाद मैं सोच रही हूँ भाई, ओके। सो यहाँ पर अपन ने क्या करना है ना, ठीक है। व्हाट इफ अगर मेरा 2 के उसमें मेरा 2 आ रहा है, अगर मेरा 2 है तो 2 की डिस्टेंस में तो आराम से आ जाएगा, यहाँ पर रख दूंगी मैं C1, राइट। C1 मैंने इधर रख दिया, 2 की डिस्टेंस में रख दिया C2 एंड इसके इधर पे रख दिया मैंने C3, राइट। इनका डिफरेंस कितना है 2 है और इसका डिफरेंस कितना है, ये भी 2 है। बट क्या मेरा 2 आंसर आ सकता है, नहीं। अगर मेरा वैल्यू लाइक पास हो रहा है, अगर मेरी वैल्यू अगर मेरी पास हो रही है तो वी विल ट्राई कि भाई मैक्सिमम में जाओ। मेरी वैल्यू अगर पास हो रही है तो मैं चाहूंगी कि उतने मैक्सिमम में जाऊं जो कि मेरा लाइक उसके बाहर नहीं हो पाएगा, लाइक 3 के बाहर अगर मैं जा रही हूँ 4 पे तो नहीं हो रहा है। 3 से अगर मैं छोटा करूंगी 1 पर करूंगी, 2 पे करूंगी, 3 अच्छा 3 इज द पॉइंट, इसके आगे अगर मैं 4 पे गई तो नहीं हो रहा है, वी हैव सीन इट ऑलरेडी, राइट। तो मैं यहाँ पर ट्राई करूंगी कि मैं ऐसा नंबर चूज करूं जहां तक वो मेरा हो रहा हो और इसके बाहर मेरा कुछ नहीं हो रहा, राइट। तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट वे। तो अब या तो जैसे मेरा अगर ये मेरा प्रोसेस जो है, मेरा लाइक मेन फंक्शन जो है, मेरा मेन फंक्शन अगर मेरा 2 भेज रहा है तो मैं क्या करूंगी कि भाई थोड़ा और आगे जाओ, लाइक ओके, लाइक स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1, ओके। बाकी अपन देखते हैं कि डिफरेंस और जो अपना मिड होगा इस बार मिड अपन को देगा डिफरेंस, ओके फाइन। सो लेट्स गो टू 4 गाइस, जहां पर जैसे मैंने कहा था यहाँ पर कैन बी प्लेस अगर 2 आ जाता है तो हम सोचेंगे कि यार ठीक है इतना तो मेरा प्लेस हो रहा है, 2 के डिस्टेंस पे भी हो रहा था, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा और मिला के तो मैं स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1 करूंगी। और हो सकता है कि वो अपना आंसर भी हो, इसलिए अपन ने ये चीज यहाँ पर करी है, ठीक है। एंड फिर एल्स में हमने क्या किया, एल्स इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1, ठीक है। मेन फंक्शन अगर अपन इसकी बात करते हैं तो काउंट इज इक्वल्स टू 1, वी हैव टू स्टार्ट द काउंट इज इक्वल्स टू 1, स्टेज भी अपन यहीं पे 1 से स्टार्ट कर रहे थे क्वेश्चन में। एज आई सेड लास्ट की वैल्यू अपन रखेंगे क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, मिड अपना डिस्टेंस ही बता रहा है। तो अगर मेरा डिफरेंस इसके इक्वल है, उससे ज्यादा है, हाँ, तो अगर मेरा जो वो डिस्टेंस है मिड अपना काइंड ऑफ डिस्टेंस ही है, तो इन दोनों का डिस्टेंस अगर वो बड़ा आ रहा है तो मैं क्या कर दूंगी, काउंट प्लस प्लस कर दूंगी। काउंट प्लस प्लस मैंने क्यों कर दिया, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर काउंट प्लस प्लस क्यों कर दिया है, यहाँ पर अपन इस चीज को फोकस करते हैं कि अपन ने काउंट प्लस प्लस क्यों करा है, ठीक है। ये जो इतना डिफरेंस हुआ काउंट प्लस प्लस क्यों कर दिया भाई, कहना आपने, ये सोचो, काउंट प्लस प्लस इसलिए कर दिया है क्योंकि
अगर अपन यहाँ पर देखें 1 2 4 8 3 k इज इक्वल्स टू 3, मतलब अपन को इतने अपन को प्लेस करना है। अब मैंने काउंट अपना मिड रख दिया था 3, ठीक है। लास्ट ये अपन ने बना दिया, यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? क्या वो ग्रेटर देन आ रहा है? क्या वो ग्रेटर है इक्वल्स टू 3 आ रहा है? नो, राइट, तो नहीं हो रहा है ना? कहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, राइट। फिर अभी अपन अपडेट करेंगे क्या इधर पे और इधर पे मैं डिफरेंस करूँ तो हाँ यार 3 हो रहा है मेरा, ठीक है। तो मैंने काउंट जो मेरा 1 था मैं उसको 2 कर दूंगी, मतलब मेरा काउंट एक जगह पे तो मैंने रखा है ब्रो, बट हाँ क्योंकि तो सेटिस्फाई कर रहा है दैट इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 3, तो या यू आर प्रीटी मच नाइस, प्रीटी मच नाइस एंड आई एम गोइंग टू मेक इट टू 2। नाउ क्या ये और ये मेरा जो डिफरेंस है, अब मेरा ये लास्ट बन जाएगा, राइट। अब ये मेरा लास्ट बन गया, मेरा लास्ट ये नहीं, तो क्या ये मेरा डिफरेंस बन सकता है? क्या यहाँ पे मैं C3 प्लेस कर सकती हूँ? या तो जैसे ही मेरा 3 आ जाएगा, या ठीक है, तो जैसे ही मेरा 3 आ गया अब मैं क्या कर दूंगी, मैं इसको ट्रू में भेज दूँ। नहीं, मैंने कुछ गलत बोल दिया। या अगर मेरा काउंट मेरा बड़ा आ रहा है कंपेयर टू मेरा के, तो तब मैं भेज दूंगी ट्रू। इसका मतलब ये है कि मैं और काउस पुट कर पा रही, ठीक है, मैं और काउस पुट कर पा रही हूँ, तो मैं क्या चाहूंगी कि ट्रू भेजो, ताकि वो इधर पर आके क्या कर सके, यू बोले कि भाई तुम ट्रू आ रहे हो तो आप थोड़ा आगे चले जाओ। ओके, आई नो यार, मैं आज थोड़ा पहले कैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, बिकॉज रूम में लोग आज सब आ रहे जा रहे थे एंड आज बहुत टाइम बाद गैदरिंग हुई है गाइस। एंड ये मेरे हाथ काले हो गए क्योंकि यार मैंने मम्मी के बालों में मेहंदी लगाई। Yep, that was it. See you guys tomorrow. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।